आपका आज फिज़िक्स का फर्स्ट ईयर का सेकंड एनुअल का पेपर था। तो आंसर्स मैंने मार्क कर लिए हैं, तो चेक कर लें अपने आंसर और मार्क करके एंड पे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं एमसीक्यूज़ में से और कितने की आपको ओवरऑल उम्मीद है। अच्छा, फर्स्ट एमसीक्यूज़ है आपका, लेंज़ लॉ स्टेट्स दैट इंड्यूस ईएमएफ ओपोजेस चेंज कॉजिंग इट। ठीक है। उसके बाद है एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द वन विच हैज़ जीरो एक्सेलेरेशन। ठीक है। उसके बाद है एट व्हाट स्पीड द मास ऑफ अ बॉडी बिकम्स डबल ऑफ इट्स प्रॉपर मास। ये होता है √3/2c। ओके। उसके बाद है द यूनिट ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। फोर्स को आपने लेकिन सिर्फ बेस यूनिट्स के टर्म्स में बताना है, तो आपको पता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। उसके बाद आपने ना ये जो डायमेंशन है इसको बताना है कि ये कौन सी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमें पता है कि ये प्रेशर को कर रही है। उसके बाद है टॉर्क ऑन अ बॉडी इज गिवन बाय आर क्रॉस एफ। सबको टॉर्क का फॉर्मूला आता है, आर क्रॉस एफ होता है। उसके बाद आ गया फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी द वर्टिकल वेलोसिटी एट द फोर्थ सेकंड इज 39.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है। उसके बाद द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ऑब्टेन्ड व्हेन द लॉन्च एंगल इज 45 डिग्री। मैक्सिमम पता है ना आपको, 45 डिग्री। उसके बाद है द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकंड। ये भी बुक में लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद है द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। सिंपल एंड सिंपल ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। ठीक है। बुक के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। आपने अगर आपने पढ़ी हुई है ना सिर्फ बुक, तब भी आपने अटेम्प्ट कर लेना था। उसके बाद है द वर्क डन बाय अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। पी डेल्टा वी होता है। ठीक है। फॉर्मूला है, अगेन फॉर्मूले से दिया हुआ डायरेक्ट, बहुत आसान है एमसीक्यूज। उसके बाद है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है। ये भी थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ में जो पेज है ना जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका। ठीक है। उसके बाद है द डोपलर इफेक्ट एक्सप्लेन द चेंज इन फ्रीक्वेंसी। कोई दूसरी राय ही नहीं, फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन करता है। उसके बाद आ गया फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस शुड बी एन टाइम्स वेवलेंथ। ठीक है। ये भी हमने पढ़ा हुआ है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज डिफाइंड एज F/Q, पता है। उसके बाद है अ 10 ओहम रेजिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस अ 10 वोल्ट बैटरी पावर इज 10 वाट। ठीक है। ये आप सारे फॉर्मूले में आप पुट करते हैं पावर के, तो आपका ये आंसर आ जाता है। उसके बाद है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सरफेस एरिया ए इज बी डॉट ए। ठीक है। बी और ए का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो मेरे ख्याल में एमसीक्यूज बहुत आसान थे। तो मुझे तो लगता है सारों के पूरे आने चाहिए। अगर आपने फिजिक्स सिर्फ पढ़ी भी है अच्छी तरह, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।